देश की राजनीति में क्या फिर होने वाला है बड़ा बदलाव? क्या भारत के नक्शे पर बनने जा रहा है एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? क्या बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को काटकर केंद्र सरकार बना सकती है एक अलग प्रशासनिक इलाका? और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह क्या होगी? राजनीति, सुरक्षा या सीमा की रणनीति? क्योंकि अचानक कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं। राज्यपालों के तबादले, गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा और चर्चा के केंद्र में आ गया देश का सबसे संवेदनशील इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिर्फ 20-22 किलोमीटर चौड़ा ये इलाका, लेकिन रणनीतिक तौर पर इतना अहम कि इसे कहा जाता है भारत का चिकन नेक। यही वो पतली सी जमीन है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला लेने जा रही है? क्या बिहार के किशनगंज और कटिहार और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी जैसे जिलों को मिलाकर बन सकता है एक नया केंद्र शासित प्रदेश? या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम की सियासी आंधी है? भारत का नक्शा कई बार बदला है। कभी राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कभी नए राज्य बने और कभी कुछ इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। हाल ही में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर 2019 के बाद देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। अब एक नई चर्चा फिर तेज हो गई है। चर्चा ये कि क्या देश में बनने जा रहा एक और केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी वजह है देश का सबसे संवेदनशील भूभाग सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये वही इलाका जिसे रणनीतिक भाषा में चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। करीब 20 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी भारत को असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। मतलब साफ है, अगर ये कॉरिडोर बाधित हुआ तो पूर्वोत्तर भारत का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि ये इलाका हमेशा से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता रहा। अब चर्चा है कि इस कॉरिडोर के आसपास के कुछ जिलों को एक अलग प्रशासनिक ढांचे में ढालने पर विचार किया जा रहा है। जिन जिलों का नाम चर्चा में है उनमें बिहार के किशनगंज और कटिहार शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जैसे जिले भी इसी क्षेत्र के आसपास स्थित हैं। इन सभी इलाकों की भौगोलिक स्थिति उन्हें रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से करीब है। इसी वजह से समय समय पर यह सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। उनका ये दौरा राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल बड़ा चुनावी मुकाबला होने वाला है। कुछ राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि ये चर्चा सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार इस पूरे इलाके की रणनीतिक समीक्षा कर सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। एक बात तो तय है, जब चर्चा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे इलाकों की हो, जब गृह मंत्री का दौरा हो और जब राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर भारत के नक्शे में आने वाले समय में जुड़ सकता है एक नया प्रशासनिक क्षेत्र? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सियासत की बिसात पर नई चाल चलने की चर्चा जरूर तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।